गाजा और इजराइल के बीच हाल ही में हुए युद्ध विराम ने मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें जगाई हैं। लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद सवाल यह है कि इस शांति को कैसे बरकरार रखा जाए। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमेटिक सूत्रों ने खुलासा किया कि गाजा में तैनात होने वाली शांति सेना में सिर्फ मुस्लिम देशों के सैनिक ही शामिल होंगे। इसका मकसद तनाव कम करना है और स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना है। ये फैसला रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से बने युद्ध विराम समझौते का हिस्सा है। ट्रंप ने खुद कहा था कि ये डील अरब, मुस्लिम दुनिया, इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा दिन है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा का जिम्मा क्षेत्रीय मुस्लिम देशों के सैनिकों पर होगा। अमेरिका एक नया नागरिक सैन्य कमांड सेंटर चला रहा है जो गाजा को संभालने में मदद करेगा, लेकिन सैनिकों की तैनाती पूरी तरह मुस्लिम देशों से होगी। इजरायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी पश्चिमी या गैर मुस्लिम सैनिक गाजा में नहीं घुसेंगे। शांति सेना, जिसे स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ भी कहा जा रहा है, इसकी भूमिका अब भी बातचीत जारी है इसको लेकर, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फोर्स हमास को हथियार छुड़वाएगी या सिर्फ तब सुरक्षा करेगी जब हमास अपना कंट्रोल छोड़ दे। इस पर अभी मतभेद है। न सिर्फ फोर्स के साइज पर मतभेद है, बल्कि इसका मिशन क्या होगा इस पर भी मतभेद है। कानूनी अधिकारों को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई है। जॉर्डन का मानना है कि फोर्स का काम पीस कीपिंग यानी शांति बनाए रखना होगा, न कि पीस एनफोर्सिंग यानी जबरदस्ती शांति थोपना। जॉर्डन भविष्य में गाजा में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं इजराइल ने साफ कह दिया है कि तुर्की या कतर के सैनिकों को गाजा में कोई जगह नहीं मिलेगी। उनका तर्क है कि ये देश मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से जुड़े हैं, जिससे हमास का जन्म हुआ है। दूसरी ओर इंडोनेशिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात से सैनिकों की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान भी पहला मुस्लिम मेजॉरिटी देश हो सकता है जो सेना भेजे। अजरबैजान भी लिस्ट में है। इससे लगता है कि फोर्स मुस्लिम दुनिया के कई कोनों से बनेगी जो तनाव कम करने में मददगार होगा। अमेरिका ने भी 200 सैनिक इजराइल भेजे हैं, लेकिन वे गाजा में नहीं घुसेंगे, सिर्फ मॉनिटरिंग और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वहां पहुंचे हैं। ब्रिटेन ने भी इस महीने शुरू में अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन वे अमेरिकी टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। ट्रंप ने सीज फायर के दौरान हमास को आश्वासन दिया था कि अमेरिका इजराइल को डील तोड़ने से रोकेगा, लेकिन हमास ने हथियार छोड़ने पर अभी कोई साफ हाँ या ना नहीं कहा है और ये अब तनाव का कारण बन रहा है। इसके अलावा शवों या उनके अवशेषों की जो वापसी है उसका मुद्दा भी गरमाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि आईएसएफ यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कब बनती है, कब तैनात होती है। क्या इजराइल उतनी देर इंतजार करेगा? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।